हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन ह्यूमंस। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, ये उसी में आगे का है आपके। तो क्या टेक्निक्स हैं, क्या इनकी यूटिलिटीज़ है एंड इथिकल इश्यूज क्या हैं, ठीक है। ये कब किया जाता है? जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स। किसी भी वजह से उसके कई कोजेज़ हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ पर्सन्स में। तो इनफर्टिलिटी इज़ ए कॉमन एंड सीरियस प्रॉब्लम। आजकल की तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है इन रिप्रोडक्शन। नाउ अडेज एनिमल कल्चर एंड टिश्यू टेक्निक्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम थ्रू द टेक्निक्स ऑफ IVF। शॉर्ट में इसे कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। IVF करने के बाद शरीर से बाहर जो निषेचन किया जाता है उसे IVF कहते हैं, और उसके बाद फीमेल बॉडी में यूट्रस यानी गर्भाशय में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे ET कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू द यूनियन बिटवीन एग सेल एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी। ये अंडरलाइन कीजिए आप, आउटसाइड बॉडी इन ए कल्चर वेसल इन्वॉल्विंग देयर कलेक्शन एंड फ्यूजन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस इन विट्रो टू गिव राइज टू जाइगोट्स। क्या प्राप्त होता है इससे हमें? युग्मनज विच आर कल्चर्ड इन विट्रो टू ऑब्टेन यंग एम्ब्रियोज। उससे हमें भ्रूण प्राप्त करना होता है। तो ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी अपने नोट्स बना लीजिए, रिपीट कर लीजिए वीडियो को। अब फीमेल की यूट्रस में यानी कि स्त्री के गर्भाशय में इसको इम्प्लांट करना है, आरोपित करना है इस जाइगोट को, युग्मनज को। द इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियोज डेवलप्ड इन विट्रो और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूट्रस ऑफ फीमेल इनटू द वॉर्म ऑफ सिलेक्टेड फीमेल्स इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब इसके चरण क्या हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड कलेक्शन ऑफ oocyte। सबसे पहले oocyte का संग्रहण, अंडाणु का। कलेक्शन ऑफ स्पर्म ले लिए जाते हैं मेल से, और एग्स या oocytes ले लिए जाते हैं फीमेल से। oocyte साइट्स आता है सेल के लिए, साइट्स ऑलवेज स्टैंड फॉर सेल, तो ये अंडे वाली कोशिका। तीसरा स्टेप इसका IVF ऑफ द oocyte। oocyte का क्या करना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है अंडे का। फिर लास्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट्स इन द यूट्रस। गर्भाशय में युग्मनज को आरोपित करना है, इम्प्लांट करना है। ये कहने में पढ़ने में बहुत आसान है, पर ये बहुत ही जटिल तकलीफदेह प्रोसीजर होता है। अब ये है कलेक्शन ऑफ oocytes। ये देखिए आप क्या क्या हो रहा है। कलेक्शन फ्रॉम फीमेल डिजायरेबल ऑफ हैविंग बेबी कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल्स विथ नॉन फंक्शनल ओवरीज, कैन बी कलेक्टेड ड्यूरिंग ए नेचुरल और induced menstrual cycle. Time for this is determined by monitoring rise in the level of luteinizing hormone in urine or blood. ये सब चेक करने के बाद बहुत ही सावधानी के साथ इसको करना पड़ता है। ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है। ये सब सावधानियां हैं इसकी। देखिए ये कलेक्शन ऑफ oocyte फ्रॉम ओवरी, किस तरह से, क्या टूल इस्तेमाल हो रहा है, क्या साधन। ये ओवरी से दोनों तरफ 2 ओवरी होती हैं, देखिए आप। ये हार्मोन से ओव्यूलेशन स्टिमुलेट किया जाता है, और सब कंट्रोल कंडीशन में बहुत सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। इतना अच्छा आपको क्लास में नहीं दिखता। देखिए ये फोटोग्राफ्स की हेल्प से समझिए आप कैसे कलेक्शन हो रहा है oocytes का। टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जा रहा है। फिर स्पर्म कलेक्शन कैसे हो रहा है? एक इंजेक्शन सीरिंज की है और टेस्टिस से कलेक्ट किए जा रहे हैं। 60 से 90 मिनट पहले इनको कलेक्ट किया जा रहा है, फिर सेंट्रीफ्यूज किया जा रहा है, रीसस्पेंड करते हैं, फिर
कल्चर मीडियम रखते हैं। इंक्यूबेशन 30 से 60 मिनट कितने टेम्परेचर पे रखते हैं इंक्यूबेटर में? 37 डिग्री। हर के लिए ये ऑप्टिमम है, एंजाइम्स रिएक्शन के लिए भी और ये स्पर्म कलेक्शन के लिए भी 37 डिग्री ओवन या इंक्यूबेटर में सेट कर लेते हैं टेम्परेचर। द मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स आर लोकेटेड इन द सरफेस ऑफ द मीडियम। ये भी ध्यान रखते हैं कहाँ पर ये एक्टिव स्पर्म ज़्यादा मिलेंगे? मीडियम की सरफेस पर। आपको पता है उसके टेल होती है तो वो चलता है और उसी को उसकी एक्टिविटी मानते हैं। इफ़ स्पर्म कलेक्शन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव फादर इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू ओलिगोस्पर्मिया, ये बीमारी है, और एजोस्पर्मिया मतलब सीमेन में स्पर्म की कमी या ज़्यादा होना या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों उसके नाम है, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। ऐसे अगर फादर है तो उससे नहीं लेंगे ये। सीमेन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ए सूटेबल डोनर, किसी उपयुक्त दाता से कलेक्ट किया जाएगा। अब कलेक्ट कर लिया और oocyte हमारे पास है, स्पर्म हमने इंक्यूबेट कर दिए हैं। देन क्या आता है? निषेचन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ द oocyte बाय स्पर्म इन विट्रो दिखा रखा है आपको, ये सब पढ़ लीजिए। ये सावधानियां रखनी है और ये चरण हमको फॉलो करने हैं। ये टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर रेंज 37 से 37.5 डिग्री है। मीडिया बनाया है ये, जिसमें ये किया जा रहा है। क्या क्या है मीडिया में? कार्बोहाइड्रेट्स, पाइरुवेट, लैक्टेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं, प्रोटीन्स ये हैं, वाटर है, और पीएच भी हमको ध्यान में रखना होता है। उसमें इसको किया जाता है फर्टिलाइजेशन। ये सब कुछ उस मीडिया में है। फर्टिलाइजेशन जो इन विट्रो किया जा रहा है निषेचन, उसमें 10,000 से 50,000 मोटाइल स्पर्म यानी चलने वाले जो अपनी टेल से मूवमेंट करते हैं ना, वो स्पर्म यूज़ किए जाते हैं। 100 माइक्रो लीटर टू 1 ml माइक्रो, ये म्यू एल और 1 ml ये इसकी मात्रा होती है, और इनको इंक्यूबेट किया जाता है। द oocyte इज एग्जामिन्ड आफ्टर 12 to 13 आवर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ। जो oocyte है उसके साथ इनको रख दिया, इतने सारे ऐड कर दिए 10,000 से 50,000 चलने वाले शुक्राणुओं को। देन उस पर एग्जामिन करना oocyte को, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए। नंबर ऑफ प्रोन्यूक्लाई एंड पोलर बॉडीज, ग्रेनुलेशन ऑफ द oocyte एंड शेप ऑफ द oocytes। जो नॉर्मली फर्टिलाइज्ड oocyte होता है वो जाइगोट कहलाता है, और उसमें 2 प्रोन्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और 2 पोलर बॉडी मौजूद होती है। ये हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो हमें 2 पोलर बॉडी दिखेंगी और 2 प्रोन्यूक्लियाई दिखेंगे। देन हम उस oocyte को कह सकते हैं जाइगोट या युग्मनज। युग्मनज के बाद की अवस्था आपको पता है डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या होती है? क्लीवेज, विदलन। तो फर्स्ट डिवीज़न इन द जाइगोट अकर्स अबाउट 24 to 30 आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन। ठीक है, 24 से 30 घंटे बाद ये हो जाता है। फिर उसके आगे के डिवीज़न 10 से 12 घंटे में हो जाते हैं। अब ये हम बाय 30 आवर्स के बाद, टोटल टाइम कितना है? 30 घंटे के बाद इसको हम इम्प्लांट कर सकते हैं। ये इम्प्लांटेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। ये देखिए, ओवरी से हम oocytes ले रहे थे, स्पर्म्स ले रहे थे, टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं देखिए, यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। क्लीवेज होता है, आपको पता है युग्मनज में क्लीवेज होता है, तो एक कोशिका से 2 बन गई। ये देखिए 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला बन जाता है। देखिए ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। ये कैसे हो रहा है? क्लीवेज से, विदलन के थ्रू हो रहा है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की सबसे बेस्ट जो स्टेज है वो क्या है? 2 या 4 कोशिका वाली अवस्था, 2 to 4 सेल्ड स्टेज। टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? द पेशेंट इज़ ओरली एडमिनिस्टर्ड विथ
vellum before embryo transfer. The whole process is negotiated through cervical canal. Steps involved क्या क्या होती हैं ये रही following. The patient is placed in lithotomy, knee chest position. A sterile bivalve speculum is inserted to visualize the cervix. The cervical canal and uterine cavity are aligned. The embryo is drawn into a Teflon catheter. In tissue culture medium, Teflon is used due to its low adhesiveness. कम चिपकता है ये. The catheter is inserted into the uterine cavity just short of the fundus. The embryo is gently inserted in culture medium and the catheter and cannula are gently withdrawn. Catheter is examined under the microscope to ensure that the embryo has been expelled. ये ट्रांसफ़र करते हुए आपको दिखाया जा रहा है कितना क्लियर कट है ये. क्या इसमें उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैथेटर वगैरह है. देखिए, द बेबी इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग दीज अप्रोचेज आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़. ठीक है. द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वाज बोर्न ऑन जुलाई 25, 1978. कितनी पुरानी बातें देखो. तभी साइंस ने इतनी तरक्की कर चुके थे. अब तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं उन ट्रेडिशनल के स्थान पर, कम तकलीफ दे. एंड वाज नेम्ड लुइस जॉय ब्राउन. द नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन फॉर द ईयर 2010 was awarded to Robert G. Edwards for this outstanding invention. सक्सेस रेट कितनी है इसकी? IVF success rates are the percentage of all IVF procedure which result in a favorable outcome, which implies pregnancy rate or live birth rate. Due to advancement in reproductive technology, the IVF success rates are substantially better today than they were just a few years ago. इसकी सक्सेस रेट बढ़ती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस रेट. क्या क्या कारक हैं जो सफलता की दर को नियंत्रित करते हैं? ये हैं मैटरनल एज यानी माता की उम्र, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी और सबफर्टिलिटी, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर ऑफ oocytes की अंडों के क्या नंबर हैं, टोबैको स्मोकिंग, हाई बॉडी मास इंडेक्स, अल्कोहल या कैफीन इंटेक. ये सब कारक उसको इफ़ेक्ट डालते हैं उसकी सफलता. फिर एक्सपांशन टू द टेक्निक्स. ये इसके एक्सपांशन है, टेक्निक्स इम्प्रूव होती जा रही हैं. ये सब एक्सपांशंस हैं. इथिकल इशू क्या है इसका? लास्ट है हमारा लेबोरेटरी मिक्स अप्स हो सकते हैं अगर सावधानी ना रखें तो, और गैमेट्स मिस आइडेंटिफाइड हो सकते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ रॉन्ग एम्ब्रियोज, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं सावधानी नहीं रखें तो, लेबलिंग प्रॉपर नहीं करें तो. एन एग्जाम्पल is the case of woman in California who received the embryo of another couple and was notified of this mistake after the birth of her son. देखिए आप, बर्थ हो गई तब पता चला कि उसको किसी और का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया था. मिस्टेक और मैनुअल मिस्टेक्स everywhere possible. This has led to many authorities and individual clinics implanting procedures to minimize the risk of such mix-ups. ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा. ये आपका कंप्लीट है. ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है क्योंकि नया चैप्टर है. बुक्स तो बरसों से चल रही हैं, उसमें अभी ऐड भी नहीं हुआ है. इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अपने नोट्स इससे अच्छे से बनाओ ताकि आपका एक ऐसे टाइप तैयार हो जाए, उसमें से छोटे क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे और बड़े भी. आज का आपका असाइनमेंट है राइट एन एसे ऑन इन विट्रो टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्लीट आपको ये लिखना है और अलग से क्वेश्चंस भी आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे.